खड़ा है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है, रिपोर्ट देखिए। हम यहाँ विरोध जताने आए हैं। मासूमों की हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। मासूमों के साथ बर्बरता के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। दो तस्वीरों में आतंक के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान का सच अब पूरी तरह दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों का ये प्रदर्शन इस बात का सबूत है। दुनिया जानती है आतंकी हमला कहीं भी हो, उसका जन्म पाकिस्तान में ही होता है। वॉशिंगटन में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। बात भारत की करें तो आक्रोश का उबाल भारत में भी थमा नहीं है। दिल्ली में आज यूथ कांग्रेस ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों का गुस्सा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भीड़ को काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। एक तरफ देश पहलगाम हमले की पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कवायद भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कहा जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। सबसे पहले बात कर्नाटक के सीएम की। पहलगाम हमले पर पत्रकारों के पूछे सवाल पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, केंद्र सरकार भद्रता क्रमಗಳನ್ನು ತಗಬೇಕು। सिद्धरामैया अकेले नहीं हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता तो इससे भी आगे निकल गए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास इतना समय होता है? सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। बयान यही नहीं रुके। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि क्या आज के भारत में मुसलमान खुद को सम्मानित महसूस करते हैं? तो प्रमोद तिवारी ने कहा कि इतने हथियार लेकर आतंकी आ गए, सरकार क्या कर रही थी? In today's India, does the Muslim feel that he is accepted? Does the Muslim feel that he is cherished? Does the Muslim feel that he is celebrated? Why should I answer my own questions? Ask any Muslim and you will get the answers. 3 दिन से उस घाटी में, बैसन में लोग आ जा रहे थे, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी?
3 दिन तक कश्मीर संवेदनशील चप्पे चप्पे पे पुलिस रखने वाली। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, कहाँ था आपका इंटेलिजेंस जिस पे अरबों रुपए खर्च होता है? आखिर में बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के न आने पर तंज कसा। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। कांग्रेस के इन बयानों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के बयान से हम दुखी हैं। ऐसे बयान का मकसद क्या है? हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है, और 1-2 होता तो हम शांत होते, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया है तो हमें लगा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से चर्चा करनी चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई, उनकी भावनाओं की तो कदर करो। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क से बड़ा कोई नहीं होता। पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा का पार्टनर बनने की रेस में लगी है कांग्रेस। पाकिस्तान के प्रायोजित पिट्ठुओं के जो है वो प्रायोजित जो प्रोपेगेंडा है, उसका पार्टनर बनने की कुछ लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, और इस तरह के पाकिस्तान के पिट्ठुओं के प्रायोजित प्रोपेगेंडा का पार्टनर बनने की जो प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, न वो देश के हित में काम कर रहे हैं और न खुद अपनी आत्मा के हित में कर रहे हैं। क्योंकि मुल्क की हिफाजत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, मुल्क से बड़ा कोई मजहब नहीं है, और देश से बड़ा कोई देवता नहीं है। और इसीलिए आज आप देखें तो पूरा देश एक स्वर में, एक सुर में इस आतंक के अखाड़े के तबाह करने की मांग कर रहा है। पहलगाम हमले पर सवाल उठना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन क्या सवाल और सियासत के बीच की लक्ष्मण रेखा पार करना जरूरी है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आतंक पर सियासत से नुकसान किसी पार्टी को नहीं, देश को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और अब आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जिस पर जयराम रमेश ने सफाई दी है और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कांग्रेस कार्य समिति ने 24 अप्रैल 2025 को बैठक की और 2 दिन पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले पर एक प्रस्ताव पारित किया। ये कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पहलगाम घटना को लेकर उन्होंने आगे लिखा, इसके पश्चात 25 अप्रैल 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और पार्टी का पक्ष रखा, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे लिखा, कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, वो केवल अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये कहना है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का। इसके आगे उन्होंने लिखा, ऐसे अत्यंत संवेदनशील समय में इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, केवल CWC कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी द्वारा व्यक्त विचार और अधिकृत AICC पदाधिकारियों के विचार ही INC की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सफाई पेश की है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार अब सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने सुना, उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं शामिल हुए, तो तंज कसा, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव ने